चिंतन मनन करना। जो अच्छी तरह ध्यान चिंतन मनन करे वह क्या है? संध्या है। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल सायंकाल संध्योपासना करनी चाहिए, और यदि वह नहीं करता तो उसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है न तिष्ठति स्तुया पूर्वा नोपास्तेयश्च पश्चिमा सश्रुत्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्मात् वीर्यकर्मणः। अर्थात जो व्यक्ति नित्य प्रति प्रातः काल सायंकाल संध्योपासना नहीं करता उसे सामाजिक बहिष्कार कर लेना चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति के साथ उठना बैठना खाना पीना इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को दोनों समय संध्योपासना करनी चाहिए। और संध्या उपासना करने से लाभ क्या होता है, इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में कहा कि जिस प्रकार शीत से आतुर पुरुष अग्नि के पास जाता है तो उसकी शीत की निवृत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है तो उसके गुण कर्म स्वभाव भी परमात्मा के सदृश हो जाते हैं, और उसके में आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है तो वह पर्वत के समान भी दुख आने पर सहन करने में समर्थ रखता है। तो आत्मिक बल की वृद्धि के लिए भी संध्योपासना करनी चाहिए। व्यक्ति जीवन में भौतिक संसाधन धन संपत्ति तो इकट्ठा कर लेता है किंतु उसे वास्तविक सुख नहीं मिलता। व्यक्ति आध्यात्मिक सुख को पाना चाहता है तो उसे जो है प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद तथा स्मरण करना चाहिए। धन संपत्ति से व्यक्ति के अंदर सहायता, आत्मिक उन्नति, परोपकार, सच्चरित्रता आदि गुण नहीं आते हैं। तो इन गुण को लाने के लिए हमें प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्योपासना करनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगी कि कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को प्रलोभन अनेक दिया। यमाचार्य से नचिकेता ने तीसरा वरदान के रूप में मांगा था। क्या मांगा था? येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नास्ति इत्येचेते एतत् विद्याः अनुशिष्टास्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीय। अर्थात इस संसार में लोग कई तरह के संशय करते हैं आत्मा के विषय में। कोई कहता है कि आत्मा है, कोई कहता है कि आत्मा नहीं रहता है, कोई समझता है कि आत्मा शरीर में ही स्थिर रहता है मरने के पश्चात, कोई कहता है कि चला जाता है। तो इस विषय में मुझे जो संशय है उसे मैं आपको तृतीय वरदान के रूप में मांगता हूँ। तब नचिकेता को प्रलोभन दिखाते हुए यमाचार्य कहते हैं कि शतायुष पुत्र पुत्रान् गृणीष्व बहुन हस्ति हिरण्यमस्मान भूमे महत् आयतनं गृणीष्व स्वयं यावत् शरदो यावत् इच्छसि। अर्थात हे नचिकेता, तू मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाता है इस विषय में मत पूछ। अभी तू क्या पूछ ले, क्या मांग ले? शतायुषः 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्रों को मांग ले, बहुत सारे सोने चांदी धन संपत्ति को मांग ले, और जितना भी भूमि के संपत्ति यदि भूभाग का संपत्ति से साम्राज्य चाहता है वो सब मांग ले, और खुद जितना साल तक जीना चाहता है वह भी मांग ले, किंतु मुझे मृत्यु के पश्चात जीवात्मा कहाँ जाता है इस विषय में मत पूछ। वे नचिकेता से परीक्षा ले रहे थे, सचमुच यह आध्यात्मवादी है या नहीं, आस्तिक है या नहीं। तब नचिकेता भी यमाचार्य के जितने भी प्रलोभन थे सबको ठुकरा करके कहता है कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य लक्षास्महे वित्ते मद्राक्षते स्वाहा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय सैव। अर्थात
रूप में वही वरदान चाहिए कि हमें जीवात्मा किस प्रकार जो है संसार के बंधन से छूट सकता है। किंतु व्यक्ति जितना भी संसाधन इकट्ठा कर ले, व्यक्ति के जन्म मृत्यु तो होते ही रहेंगे। व्यक्ति अर्थात जीवात्मा जन्म को प्राप्त करेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त करेगा। जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में वह फंसता चला जाएगा। तो मुझे इस विषय में नहीं फंसना है, मुझे इस साधनों को लेकर के नहीं फंसना है। मुझे तो वरदान के रूप में वही वरदान चाहिए जो जीवन जो जीवात्मा को जो है दुखों से छुटकारा मिल जाए, जो जीवात्मा दुखों से छूट जाए। इस विषय में मुझे आपसे ये जो है उपदेश के रूप में जो है मैं तीसरा वरदान